दी पाकिस्तान टीवी, नई बात हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं मोहम्मद हमजा आज़म और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी। नादरीन, करोड़ों दिलों की धड़कन और लाखों लोगों के चाहने वाले मौलाना तारिक जमील साहब, जिनसे आजकल बहुत से ज़्यादा लोगों की हमदर्दी भी है, वहाँ ही आजकल वो एक शदीद तनकीद का भी निशाना बने हुए हैं। नादरीन, मैं तफसीली आपको थोड़ा सा ये बात बता देता हूँ कि पिछले इतवार को, जो इतवार गुजर गया, उस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की इंतकाल हुआ और पहले कुछ खबरें ऐसी आई कि उन्हें कत्ल किया गया है। उसके बाद जब पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेट करके बयान दिया कि ये कत्ल नहीं, ये खुदकशी की गई है, उसके चंद लम्हों के बाद ही मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे का ये वज़ाती बयान भी आ गया कि ये मौलाना तारिक जमील साहब का जो साहबजादा है और जो मेरा भाई है, उसने खुद को गोली मारी है। और वो गोली, उन्होंने साथ ये भी बताया कि पिछले वो कुछ दिनों से डिप्रेशन का शिकार थे और बाद में फिर ये भी हकायक आए कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। और मुख्तलिफ इस पे हम पहले एक वीडियो तफसीली बना चुके हैं। बहरहाल आज मेरा टॉपिक ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब आजकल एक ख़ास तनकीद का निशाना क्यों बने हुए हैं। तो नादरीन, उसकी वजह ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो अभी कुल शरीफ का ख़त्म हुआ है, रस्म कुल का ख़त्म हुआ है, उसमें दो ख्वाब ऐसे हैं जिनका जिक्र किया। पहला ख्वाब नादरीन, उन्होंने फौत होने से एक दिन पहले हफ्ते की रात को गालबन उन्होंने जिक्र किया कि उनके बेटे ने उनसे ये एक ख्वाब के बारे में जिक्र किया कि मैं अल्लाह से मुलाकात का, हजूर पाक के दीदार का, एक ये ख्वाब था। दूसरा ख्वाब ये था कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ये जिक्र किया और उसमें वो बहुत ज़्यादा, उनकी आंखें भी नम थी और वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ये बताया कि एक कोई कराची के आम से गरीब से मौलवी साहब हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके ये बताया है कि मुझे ख्वाब में, और साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि वो जो है मौलवी साहब, वो दिन में 1,00,000 दफ़ा दरूद पाक पढ़ते थे और जिसकी बदौलत उन्हें ख्वाब में हजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार होता था। और उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को, मौलवी साहब ने बताया कि उन्होंने ख्वाब में आसम जमील साहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो मौलाना तारिक जमील साहब का बेटे ने मौलवी साहब को ये पैगाम दिया है कि मेरे बाबा जान को ये बता देना कि मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत से नवाज दिया है। और जन्नत से नवाजा किस अमल से है कि वो एक लोहार था, पागल, उनके इलाके के, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और हर वक्त वो गंदे से कपड़ों में रहता था और आसम जमील साहब उन्हें अपनी फॉर्चूनर में बिठाते थे, उसकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते थे, उससे मोहब्बत करते थे। और ये भी जिक्र उन्होंने किया कि वो जो पागल है उसे रात 12 बजे आसम जमील की कब्र पे भी पाया गया है और वहाँ वो पूछ रहा था कि मियाँ किधर है, मियाँ वो बुलाता था आसम जमील साहब को। तो ये जिक्र उन्होंने किया स्टेज पे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद की, मुख्तलिफ हलकों से उन पर तनकीद गई। कुछ लोगों के सवाल ये थे कि मौलाना तारिक जमील साहब, वो तो एक बहुत एलीट क्लास मौलवी हैं और वो तो आम बंदे से सलाम लेना भी गवारा नहीं करते, तो उन्होंने कॉल कैसे पिक कर ली एक आम से बंदे की। और पहले उनसे मुलाकात कैसे हुई, जैसा कि वो बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि यही अगर गरीब का बेटा खुदकशी कर ले तो उसका जनाजा पढ़ना भी, ये कहते हैं कि जी ये हलाल नहीं है, और अपने बेटे ने खुदकशी की तो जन्नत की बशारत देगी, डायरेक्ट जन्नत में भी चला गया। लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद की और इस बात पे भी ये तनकीद की गई कि मौलाना तारिक जमील साहब ने ये भी, उनका बेटा जो है वो ज़हनी, वो जिस तरह कहा गया कि वो ज़हनी मरीज़ था, कोई मरीज़ नहीं था। उसने ये लोगों ने ये बात की कि वो पसंद की शादी की थी, तलाक के बाद ये मामला हुआ। खैर, इस बात को हम डीपली नहीं जाते। बहरहाल बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि मौलाना तारिक जमील साहब के लिए ये एक लम्हा ठीक नहीं था, जो ये मौका था ये ठीक नहीं था कि वो कुल शरीफ पे ऐसी बातें करते, जन्नत की बशारत की बातें करते और बहुत ज़्यादा तारीफ। हालांकि होना तो यही चाहिए कि मरने वाले की अच्छी बातें याद करनी चाहिए, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब शायद बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा लगा। एक जवान बेटे की मौत का बाप को सदमा बहुत ज़्यादा लगता है। और नबी पाक को, वो तो खैर एक नबी थे, तमाम जहानों के सरदार थे, जब उनके बेटे की भी मौत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके गम में गमगीन हुए। तो ये तो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, एक आलम है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गमगीन तो हुए होंगे। खैर, वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन बात ये करनी थी, मेरा जो पर्सनल ये है, जो राय है कि शायद ये एक मौका नहीं था। ये कुल शरीफ का जो ख़त्म था, वहाँ मौलाना तारिक जमील साहब को ऐसी बात करके एक अपने ऊपर तनकीद का लोगों को ये एक मौका नहीं देना चाहिए था।
اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب کو اس وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو رغبت ہے اور محبت ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فرقہ وارانہ تنقید کا. خیر جس وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، میں لوگوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کم از کم ان پہ تنقید نہ کریں. یہ ایک باپ کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ ہم اس وقت سے گزرے نہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس کے بعد کے مناسب وقت پہ یہ بات سامنے لے آنی چاہیے تھی کہ مولانا صاحب کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور مولانا صاحب کو بھی لیے بھی میرا یہی رائے ہے کہ مولانا صاحب بھی اس مناسب وقت پہ شاید وہ اپنے ذہن میں اپنی اصل حالت میں نہیں تھے جو وہ ایسی باتیں کر گئے. اور میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب شاید اس میں حقیقت ہو، کیونکہ جب تک ہمیں خود پتہ نہ ہو تو ہم اس بات کو کیسے رد کر سکتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. لیکن یہ باتیں کچھ کلیئر کرنی تھی کہ مولانا صاحب آج کل کیوں تنقید کا نشانہ ہے اور کیا انہیں ایسا عمل کرنا چاہیے تھا، اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کیا انہیں تنقید کرنی چاہیے. ہمیں کچھ ایسے کام جن کا موقع دیکھ کے، لیکن ہم پاکستانی عوام ہیں، ہم موقع نہیں دیکھتے، ہم نے بس تیر پھینکنے ہوتے ہیں. تو میری تو یہی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور حق اور سچ کہنے اور سننے کی توفیق دے، اور ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم اور رحم کرے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.